आप सबको जय मसीह की। आज तारीख है 14/2/2026 और हम लोग शाम का वचन पढ़ेंगे। व्यवस्था उसकी 15 और 16 अध्याय। फिर यहोवा ने मूसा और हारून से कहा, इजरायलियों से कहो कि जिस पुरुष के प्रेमह और प्रेमह के कारण अशुद्ध ठहरे, वह चाहे बहता रहे चाहे बंद भी हो तो भी उसकी अशुद्धता बनी रहेगी। और जिसके वह जिस जिस बिछोने पर लेटे या वह अशुद्ध ठहरे, और जिस जिस वस्तु पर वह बैठा हो वह अशुद्ध ठहरे। फिर जिसके अपने रोग से चंगा हो जाए तब वह शुद्ध ठहरने के 7 दिन गिन ले, और उसके बीतने पर अपने वस्त्रों को धोकर शुद्ध जल से स्नान करे, तब वह शुद्ध ठहरेगा। और 8वें दिन 2 पंडुके या कबूतरी के 2 बच्चे लेकर मिलाप वाले तंबू के द्वार पर यहोवा के सम्मुख जाकर उसके याजक को दे। तब याजक उनमें से एक पाप बलि और दूसरे को होम बलि के लिए भेंट चढ़ाए, और याजक उसके लिए यहोवा के सामने प्रायश्चित करे। फिर यदि वह शरीर को जल से धोए और सांझ तक अशुद्ध रहे, और किसी वस्त्र या चमड़े पर वह धोया जाए सांझ तक अशुद्ध रहे, और वह जल से स्नान करे और सांझ तक अशुद्ध रहे, और वह 7 दिन तक अशुद्ध ठहरे, और जो कोई उसको छुए वह सांझ तक अशुद्ध ठहरे। और जब तक वह अशुद्ध रहे तब तक जिस वस्तु पर लेटे जिस वस्तु पर बैठे वह अशुद्ध ठहरे। और जो कोई उसके बिछोने को छुए अपने वस्त्र धोकर जल से स्नान करे और सांझ तक अशुद्ध रहे। और जो किसी वस्तु को छुए जिस पर वह बैठा हो वस्त्र से धोकर स्नान करे और सांझ तक अशुद्ध रहे। और यदि बिछोना या अन्य किसी वस्तु पर बैठा हो छूने के समय और उसके छूने हारा सांझ तक अशुद्ध रहे, और यदि कोई पुरुष और वह पुरुष 7 दिन तक अशुद्ध रहे, और जिस जिस बिछोने पर वह लेटा हो तो वह अशुद्ध ठहरे, वह नियुक्त समय से अधिक तक रहे, तो ऐसी दशा में वह शुद्ध ठहरे। और उसके धर्म के सामने और जिस जिस वस्तु पर। और जब हारून के 2 पुत्र यहोवा के सामने समीप जाकर मर गए, उसके बाद यहोवा ने मूसा से बातें की, और यहोवा ने उससे कहा, अपने भाई हारून से कह कि संदूक के ऊपर प्रायश्चित वाले ढकने के आगे बीच वाले पर्दे के अंदर पवित्र स्थान में हर समय न प्रवेश करे, नहीं तो वह मर जाएगा। क्योंकि मैं प्रायश्चित वाले ढकने के ऊपर बादल में दिखाई दूंगा। जब हारून पवित्र स्थान में प्रवेश करे तो इसी रीति से प्रवेश करे, अर्थात पाप बलि के लिए एक बछड़े को और होम बलि के लिए एक मेंढे को लेकर आए। वह सनी के कपड़े का पवित्र अंग रखा और अपने तन पर सनी कपड़े की जांघिया पहने हुए, और सनी के कपड़े का कटीबंध और सनी के कपड़े की पगड़ी भी बांधे हुए प्रवेश करे, ये पवित्र है। और वह जल से स्नान करके इन्हें पहने। फिर वह इजरायलियों की मंडली के पास से पाप बलि के लिए 2 बकरे और होम बलि के लिए एक मेढ़ा ले, और हारून उस पाप बलि के बछड़े को जो उसी के लिए होगा चढ़ाकर अपने और अपने घराने के लिए प्रायश्चित करे, और उन दोनों बकरों को लेकर मिलाप वाले तंबू के द्वार पर यहोवा के सामने खड़ा करे। और हारून दोनों बकरों पर चिट्ठियां डालकर, एक चिट्ठी यहोवा के लिए और दूसरी अजाजेल के लिए हो, और जिस बकरे पर यहोवा के नाम की चिट्ठी निकले उसको हारून पाप बलि के लिए चढ़ाए, परंतु जिस बकरे पर अजाजेल के लिए चिट्ठी निकले वे यहोवा के सामने जीवित खड़ा किया जाए, उससे प्रायश्चित किया जाए, और वह अजाजेल के लिए जंगल में छोड़ा जाए। हारून उस पाप बलि के बछड़े को जो उसी के लिए होगा समीप ले आए, और उसको बलिदान करके और अपने घराने के लिए प्रायश्चित करे, और जो वेदी यहोवा के सम्मुख है उस पर के जलते हुए कोयले से भरे एक धूपदान को लेकर, और अपनी दोनों मुट्ठियों को कूटे हुए सुगंधित धूप से भरकर बीच वाले पर्दे के भीतर ले आकर उस धूप को यहोवा के सम्मुख आग में डाले, जिससे धूप का धुआं साक्षी पत्र के ऊपर प्रायश्चित के ढकने के ऊपर छा जाए, नहीं तो वह मर जाएगा।
तब वह बछड़े के लहू में से कुछ लेकर पूरब की ओर प्रायश्चित के ढकने के ऊपर अपनी उंगली से छिड़के, और फिर वह लहू में से कुछ उंगली के द्वारा उस ढकने के सामने भी 7 बार छिड़क दे। फिर वह उसी पापबलि के बकरे को, जो साधारण जनता के लिए होगा, बलिदान करके उसके लहू के बीच वाले पर्दे के भीतर ले आए, और जिस प्रकार बछड़े के लहू से उसने किया, ठीक वैसा ही वह बकरे के लहू से भी करे, अर्थात उसके प्रायश्चित के ढकने के ऊपर उसके सामने छिड़के, और वह इजरायलियों को भांति भांति की अशुद्धता और अपराधों और उसके सब पापों के कारण पवित्र स्थान के लिए प्रायश्चित करे, और मिलाप वाला तंबू जो उस संग उसकी भांति भांति की अशुद्धता के बीच रहता है, उसके लिए भी वैसा ही करे। जब हारून प्रायश्चित करने के लिए पवित्र स्थान में प्रवेश करे, तब से जब तक वह अपने और अपने घराने और इजराइल की सारी मंडली के लिए प्रायश्चित करके बाहर न निकले, तब तक कोई मनुष्य मिलाप वाले तंबू में न रहे। फिर वह निकलकर उस वेदी के पास जो यहोवा के सामने है जाए, और उसके लिए प्रायश्चित करे, अर्थात बछड़े के लहू और बकरे के लहू दोनों में से कुछ लेकर उस वेदी के चारों कोनों और सींगों पर लगाए, और वह लहू में से कुछ अपनी उंगली के द्वारा 7 बार उस पर छिड़क कर उसे इजरायलियों की भांति भांति की अशुद्धता छुड़ाकर शुद्ध और पवित्र करे। जब वह पवित्र स्थान और मिलाप वाले तंबू और वेदी के लिए प्रायश्चित कर चुके, तब जीवित बकरे को आगे ले आए, और हारून अपने दोनों हाथों से जीवित बकरे पर रखकर इजरायलियों के सब अधर्म के कामों और उसके सब अपराधों, अर्थात उसके सारे पापों को अंगीकार करे, और उनको बकरे के सिर पर धरकर उसको किसी मनुष्य के हाथ जो इस काम के लिए तैयार हो जंगल में भेज के छुड़वा दे। वह बकरा उनके सब अधर्मों के कामों को अपने ऊपर लादे हुए किसी निर्जन स्थान में उठा ले जाएगा, इसलिए वह मनुष्य उस बकरे को जंगल में छोड़ दे। तब हारून मिलाप वाले तंबू में आए, और जिस सनी के वस्त्रों को पहने हुए उसने पवित्र स्थान में प्रवेश किया था, उन्हें उतार कर वहीं रख दे। फिर वह किसी पवित्र स्थान में जल से स्नान कर अपने निज वस्त्र पहन ले, और बाहर जाकर अपने होमबलि और साधारण जनता के होमबलि को चढ़ाकर अपने और जनता के लिए प्रायश्चित करे, और पापबलि की चर्बी को वह वेदी पर जलाए। और जो मनुष्य बकरे को अजाजेल के लिए छोड़कर आए, वह भी अपने वस्त्रों को धोए और जल से स्नान करे। तब वह छावनी में प्रवेश करे, और पापबलि का बछड़ा और पापबलि का बकरा भी, जिसका लहू पवित्र स्थान में प्रायश्चित करने के लिए पहुँचाया जाए, वे दोनों छावनी के बाहर पहुँचाए जाएं, और उनका चमड़ा, मांस और गोबर आग में जला दिया जाए। और जो उनको जलाए वह अपने वस्त्रों को धोए और जल से स्नान करे, और इसके बाद वह छावनी में प्रवेश करने पाए। तुम लोगों के लिए यह सदा की विधि होगी कि 7वें महीने के 10वें दिन को तुम अपने निजी जीव को दुख देना, और उस दिन चाहे वह तुम्हारे निजी देश में हो, चाहे तुम्हारे बीच रहने वाले कोई परदेशी हो, कोई भी किसी प्रकार का कामकाज न करे, क्योंकि उस दिन तुम शुद्ध करने के लिए तुम्हारे निमित्त प्रायश्चित किया जाएगा, और तुम अपने सब पापों से यहोवा के सम्मुख पवित्र ठहरोगे। यह तुम्हारे लिए परम विश्राम का दिन ठहरे, और तुम उस दिन को अपने अपने जीव को दुख देना। यह सदा की विधि है, और जिसका अपने पिता के स्थान पर याजक पद के लिए अभिषेक और संस्कार किया जाए, वह याजक प्रायश्चित किया करे, अर्थात वह सनी के पवित्र वस्त्रों को धोकर पवित्र स्थान और मिलाप वाले तंबू और वेदी के लिए प्रायश्चित करे, और याजकों के कारण मंडली के सब लोगों के लिए भी प्रायश्चित करे। और यह तुम्हारे लिए सदा की विधि होगी कि इजरायलियों के लिए प्रति वर्ष एक बार तुम्हारे सारे पापों के लिए प्रायश्चित किया जाए, यहोवा की इस आज्ञा के अनुसार जो उसने मूसा को दी थी, हारून ने किया। आमीन।